हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भैया विलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और ये जितने सारे भी आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सारे के सारे आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, यानी कि पेपर के क्वेश्चन आपके सारे के सारे। तो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा कर लो यार फटाक से। एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यानी कि जब भी हमारा बजे भैया टाइम पे साथ आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि हाँ जी भैया फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो आ चुकी है। और नई एक वीडियो ही नहीं, आपको उस वीडियो से काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना आप सभी। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। ठीक है, विलयन का अनुसंख्य गुण यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। ठीक है, जो आपका विलयन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो होता है भैया 4 प्रकार के, जिसमें से पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन होता है। दूसरा आपका होता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। तीसरा आपका होता है हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन। और जो चौथा होता है वो आपका होता है परासरणी दाब। ठीक है, परासरणी दाब। तो ये 4 आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, 4 आपके विलयन के अनुषंगिक गुणधर्म होते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि विलयन का अनुषंगिक गुणधर्म नहीं है। तो भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो परासरणी दाब तो भैया बोलेगा अरे भैया मैं तो हूं ना विलयन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मैं भी बोलूंगा अरे यार हाँ यार तुम तो हो। ठीक है, उसके बाद है भैया क्वथनांक का उन्नयन, ये भी भैया बोलूंगा भैया मेरे ऊपर भी नजर डाल लो यार, मैं भी हूं क्वथनांक का, सॉरी मतलब मैं भी हूं भैया विलन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैं बोलूंगा चलो ठीक है। लेकिन ये भैया वाष्पदाब नहीं होता, वाष्पदाब आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता सॉल्यूशन का। ठीक है, यानी कि विलयन का आपका जो होता है अनुसंगिक गुणधर्म वाष्पदाब नहीं होता है। अगर यही वहां पे वाष्पदाब का अवनमन रहता तो वो होता, लेकिन वाष्पदाब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि अनुसंगिक गुणधर्म कौन नहीं है, तो आपका वाष्पदाब अनुसंगिक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 2 नंबर की, इनमें से ऐसी कौन सी राशि है, ठीक है, जो हीट के द्वारा प्रभावित नहीं होती, यानी कि ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती। देखो जो आपका मोललता होता है ना, मोललता यानी कि मोलालिटी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। मोलालिटी क्या कहता है, भैया तुम ताप को बढ़ा रहे हो क्या, बढ़ा लो, बहुत अच्छा है तुम बढ़ा लो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ताप को कम कर रहे हो ना, तुम ताप को कम कर लो, ठीक है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोलालिटी जो आपका होता है, जो आपका मोललता होता है, वो आपका यही कहता है भैया तुम ताप को बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करो, मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तुम अपना मैनर पर बात कर रहे हो बस। तो मोलालिटी बस यही कहता है भैया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आप सभी के सामने कि कौन परागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। ठीक है, आपका होता है अर्ध परागम्य झिल्ली, तो उससे कौन निकल पाते हैं भैया, विलायक के अणु, सॉल्वेंट के अणु, या फिर विलय के अणु यानी कि सॉल्यूट के अणु, या फिर जटिल आयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, इससे भैया निकल पाता है केवल और केवल विलायक के अणु यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकल पाते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर कि शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है। ठीक है, शुद्ध जल की जो मोललता होती है वो कितनी होती है भैया, इसका जवाब आप क्या करोगे ना, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि बहुत दिन से मैं होमवर्क नहीं दे रहा ना, तो तुम सब थोड़ा वो हो चुके हो बदमाश टाइप के। ठीक है, लेकिन क्या है भैया, अभी दिसंबर चल रहा है, 1 दिसंबर आ जाए। ठीक है, तो दिसंबर भी आपका स्टार्ट हो गया और दिसंबर आपका है, जनवरी है भैया, बस 2 महीने टाइम है। 2 महीने मान के मत चलो, बिकॉज प्रैक्टिकल वगैरह का भी एग्जाम आपका आएगा हाल फिलहाल में। ठीक है, तो 2 महीना तो मान के मत चलो, इसका जवाब आपको कमेंट करना फटाक से, और तैयारी थोड़ी और भी ज़्यादा मजबूत करनी होगी। किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है K2SO4, दूसरा है NaCl, तीसरा है भैया यूरिया, डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पिछले कई सालों वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसका हिमांक का अवनमन सबसे ज़्यादा अधिक होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन K2SO4 का सबसे ज़्यादा हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 6 नंबर कि मोललता को प्रतीत किया जाता है, मोललता को प्रतीत किया जाता है। जो आपका मोललता होता है ना, इसको भैया तुम क्या करते हो, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम में से क्या करते हो, तुम प्रतीत करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 7 नंबर कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। ठीक है, उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो आपका होता है भैया मोल। ठीक है, ए 1 माइनस एन, ठीक है, मोल 1 माइनस एन, उसके बाद आपका होता है लीटर 1 माइनस एन। ठीक है, और उसके बाद आपका होता है सेकंड
वन, ठीक है, सेकंड इनवर्स ही होता है, तो सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो मोल 1 माइनस एन, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, प्रथम कोटि के लिए हमें चाहिए ना, तो मोल का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, ये भी आपका 0, बचा आपका सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो आपका सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर की, कौन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप का इफेक्ट, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है, इनमें से कौन सी राशि है जिसपे भैया ताप का प्रभाव पड़ेगा, तो भैया मोलरता यानी कि मोलारिटी पे भी पड़ेगा, मोल अंश इस पे भी आपका ताप का प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान इस पे भी आपका ताप का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन भैया एक आता है क्वांटिटी जिसका नाम है भैया मोलरता, ये बोलता है भैया तुम भैया ताप बढ़ाओ घटाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे वाह क्या बात बोलता है भैया मोलरता, तो सही चीज तो है यार, इस पे ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10 नंबर, ठीक है, हाँ 10 नंबर कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या फिर वॉस्पो में, ठीक है। तो जो आपका टिंडल प्रभाव पाया जाता है वो पाया जाता है सॉल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि बिल्कुल सही। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना विलयन के 4 अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं, कौन कौन, एक बार मैं रिपीट करा दूं, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरणी दाब, ठीक है। तो अनुसंख्य गुणधर्म कौन आप सभी का होगा, वाष्प दाब नहीं जी, हिमांक नहीं, हिमांक का अवनमन रहता है, वाष्प दाब का अवनमन रहता है, तो चलो सही है भैया, तुम क्या होते, तुम भैया क्वालिटी प्रॉपर्टीज बन जाते सॉल्यूशन के, लेकिन भैया तुम अपना नाम अधूरा कर रहे हो ना, जैसे मेरा नाम है भैया पवन पांडे, मैं क्या बोलूँगा मेरा नाम पवन है, ठीक है, तो पवन नाम के तो बहुत सारे दुनिया में लोग होंगे, ठीक है, एक्चुअली में तो पवन पांडे के नाम से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, लेकिन भैया मैं थोड़ा मनोरंजन करता हूँ ना वो, ताकि समझ में आप सभी को चीज़ें आ जाए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं नहीं करूँगा फिर, और क्या, बाकी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको केवल यहीं पे मिलते, तो कर लेना, ठीक है। बाकी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म होगा, ठीक है, तो वाष्प दाब होगा नहीं, होगा भैया परासरणी दाब, दाब नहीं यार दाब, ठीक है, परासरणी दाब, परासरणी दाब, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, ठीक है, जो परासरण दाब होता है वो किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं, तो P बराबर सी आर टी, P बराबर सी आर टी, या फिर कहीं कहीं ऐसा रहता है PC बराबर आर टी, तो वही चीज है ना, C इधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो P बराबर सी आर टी आपका होता है परासरणी दाब का समीकरण, यानी कि इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भैया 13 नंबर किधर गया, तो 13 नंबर पता है क्या हुआ, मैंने बुलाया था भैया एक फ्लाइट, ठीक है, और उसी फ्लाइट पे बैठ के भैया उड़ गया, चलो कोई नहीं 40 क्वेश्चन से करते हैं यार, क्या मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे सीरियस हो जाते हो तुम लोग, चिल करो यार लाइफ में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि समपराशरी विलयन में समान होती है, ठीक है, समपराशरी विलयन में क्या समान होती है, मोल सांद्रता, मोल लता या फिर ग्लूकोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज मुझे अभी तक याद है, मेरे ध्यान में है कि मैंने अभी तक बस आपको एक ही होमवर्क दिया है भैया, दूसरा होमवर्क ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। होमवर्क इन द सेंस कि आपको कमेंट में बताना है, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ सबका जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और भैया बोलोगे क्या यार 20 ऑब्जेक्टिव कराते हो, 10 ऑब्जेक्टिव कराते हो, उसमें से 2 होमवर्क ही दे देते हो, 5 होमवर्क ही दे देते हो, भैया मैं क्या बोलूंगा ना कि अगर तुम होमवर्क करते हो ना तो भैया संतुष्ट हो जाओगे खुद ब खुद। अगर मान लो इसका आंसर आपको पता है तो पता है तो कमेंट में करोगे तो क्या होगा, आपका भैया प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका जवाब आपको पता नहीं तो कमेंट करना वैसे तो भैया कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि भैया अर्जेंट ही है, रिक्वायरमेंट ही है मेरी, कमेंट करो तभी तुम पास हो पाओगे, ऐसा तो है नहीं ना कुछ। तो भैया देखो क्या है ना कि अगर आपको जवाब इसका पता होगा, ठीक है, तो आप कमेंट करोगे तो भैया आपका प्रैक्टिस होगा ही, ठीक है। रियल में इसका आंसर मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आप इसका आंसर कमेंट करोगे तो भैया आपका प्रैक्टिस होगा ही, ठीक है। साथ में अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गूगल से या फिर चैट जीपीटी या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज करके आप फाइंड करोगे, बुक देखोगे अपने, ठीक है, बुक्स को देखोगे, क्वेश्चन बैंक को देखोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से इसका जवाब पता करके आप मुझे कमेंट करोगे। वैसा मुझे पता है कि इस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम भैया कमेंट आके करो ही करो, ठीक है, बस मैं आपके लिए बोल रहा था, ठीक है। बाकी वही ये चीज़ है यार, चिल करो लाइफ में, ठीक है, और बस पढ़ाई करो आगे बढ़ो, और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना, खुद से सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ भैया जितने होमवर्क मिले मैंने पूरे कर लिए, भैया मैंने प्रॉपर वीडियो भी देख लिया, और जो आपने होमवर्क दिया था 2-4 वो भी मैंने आपको कमेंट में बता दिए। तो भैया खुद से संतुष्ट होने के लिए करो। बाकी ये समाज ये नहीं मत देखो कि भैया मेरे कम मार्क्स आएंगे, ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो समाज क्या बोलेगा, बस वही चीज़ है ना, 1-2 दिन के लिए बस, उसके बाद सारी चीज़ नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। अपना देखो भाई, समाज का छोड़ो, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जिनमें परासरण दाब समान होते हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे इसका जवाब कौन नहीं बता देगा कि जिसमें परासरण दाब समान ताप पर होते हैं वो आपका समपरासरी कहलाता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या है। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में कहता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे होकर आपका विद्युत धारा का प्रवाह हो पाए, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह हो पाए। तो भैया चीनों से विद्युत धारा का प्रवाह होगा जी नहीं, सोडियम एसीटेट
यूरिया या फिर बेंजीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सोडियम एसीटेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 17 नंबर की, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान का क्या सीन है भैया, पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से भैया 7 तक रहता है और 7 से आपका 14 तक रहता है। ठीक है, यहां तक जो चीजें होती है 0 से 7 वाली वो आपका होती है अम्ल, ठीक है, यानी कि एसिड। और 7 से जो 14 वाली होती है चीजें वो आपका होता है क्षार, यानी कि भस्म, जिसे बेस भी बोलते हो इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर आपका एग्जैक्ट 7 होता है ना, ये आपका होता है लवण, ठीक है, जो कि आपका उदासीन होता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, 7 से जो कम वाली चीजें होगी वही आपका अम्ल होगा, और 7 के जो आगे वाली चीजें होगी 14 तक, वही आपका भस्म कहलाएगा। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 7, यानी कि थाला फॉर अ रीजन। समझ रहे हो ना, थाला फॉर अ रीजन में क्या बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं यार, ठीक है, अपना धोनी है, भाई है। ठीक है, तो वही चीज़ है 7, यानी कि इससे तो ये पता चलता है कि जो आपका जल है ना, एक प्रकार का लवण है, एक सॉल्ट है। ठीक है, और भैया क्या है, जल क्या है आपका उदासीन है। ठीक है, लेकिन शुद्ध जल की बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान देना। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे भी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ पैर जोड़ के। ठीक है, हाथ पैर में अपने लिए नहीं जोड़ रहा, आपके लिए भी जोड़ रहा। ठीक है, और मैं इसलिए जोड़ रहा ना ताकि हमारी कमेटी बढ़ रही है भैया, कम्युनिटी बढ़ रही है बिहार में। ठीक है, और जितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट किए हुए, जैसे कि अभी हमारा जो फैमिली है वो 900 प्लस हो चुका है, अभी मिनिमम 920 के आसपास है हम लोग। ठीक है, तो क्या है ना कि भैया 900 से भी ज़्यादा जुड़ गए, तो मेरे लिए खुशी की बात ये होती है ना कि चलो कहीं ना कहीं भैया 900, सोच रहे हो एक बार अगर बैठ के सोचोगे ना तो 900 बहुत बड़ी मतलब चीज़ होती है। 900 लोगों को मैंने इकट्ठा कर लिया, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जो हमारी टारगेट है ना कि भैया एक दिन बिहार को बदलना है, और एजुकेशन सिस्टम के तहत भी हम लोग काफ़ी बिहार को चेंज कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम को तहत भी हम लोग काफ़ी बिहार को बदल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कदम हमारा यही है कि बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, और मतलब बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो बस वही है, मैं आपसे सबसे पहले से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक कर देना, साथ में शेयर कर लेना अपने दोस्तों में, जो आपके दोस्त लोग हैं ना उन्हें भी भैया बुला लेना कि भैया जान जाओ, अपने सर पे लिखवा लो। ठीक है, हाथ में लिख के चलो, कॉपी में लिख के चलो कि भैया फिजिक्स वाली भैया कोई तो एक है यूट्यूब पे जो कि क्या करता है भैया, बिहार के बच्चों को पढ़ाता है, वो भी क्लास 12 वाले बच्चों को, और पढ़ाता ही नहीं, साथ में बिहार बोर्ड की जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट होते हैं ना उन्हें सबसे पहले भैया प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है, कर लेना। ठीक है, ताकि जो भी हेल्पफुल कंटेंट, जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि अब भैया बहुत अच्छी तरीके से देख सको। ठीक है, कंबल ओढ़ के नहीं, आराम से पेन कॉपी लेके। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा किसी बिना किसी नौटंकी के, नौटंकी नहीं भैया कोई नहीं यार। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब उसमें अगर बात किया जाए, यानी कि ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन देख के बताओ। ठीक है, एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे सबसे ज्यादा आपका विद्युत का अच्छा चालक आपका होता है सिल्वर, चांदी। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आपको बताने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने की परासरणी दाब की इकाई क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि परासरणी दाब की जो इकाई होती है वो क्या होती है। ठीक है, उसकी जो इकाई होती है वो आपका होता है एटीएम। ठीक है, एटीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अनुचुंबकीय यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या होते हैं, साझा करते हैं या फिर अयुग्मित होते हैं या फिर युग्मित होते हैं या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है, 7 करोड़ अगर आप सभी को जीतना है ना तो आपको बताना पड़ेगा इसका सही आंसर, वो है भैया अयुग्मित। अब मुझे दो आप 7 करोड़ रुपए, मैं कहाँ से दूँ भैया, मैं तो खुद गरीब हूँ। मैंने यार देखी है ना एक्चुअल गरीबी क्या होती है। अरे यार कोई नहीं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मजाक मस्ती नहीं कर ले हम लोग, चलो कोई नहीं यार, बस वही है लाइफ में रखा। ठीक है, बस आगे पढ़ाई करो, समाज को आगे लेके जाओ, देश को आगे लेके जाओ। ठीक है, अपने बिहार को रिप्रेजेंट करो जहाँ पे भी जा रहे हो। ठीक है, बाकी कोई नहीं भाई, बस पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, घोल का परासरण दाब, भैया मैंने तो विलयन पढ़ा है। अबे भैया घोल क्या होता है, अबे यार घोल विलयन को ही बोला जाता है। ठीक है, तो घोल का परासरण दाब संबंध दिया गया है, मतलब क्या भाई, क्वेश्चन भी उस तरीके उटपुटांग टाइप के नहीं आ रहे, कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो मुझे आ रहा। ठीक है, बस ध्यान दो थोड़ा सा। क्या कह रहा है, घोल बोला जाता है भैया विलन को ही, घोल आपको दिया जाएगा, घोल से रिप्रेजेंट किया जाता है विलन को एनसीईआरटी वाले बुक में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको घोल ही दिया है। ठीक है, तो घोल का जो आपका परासरण दाब है उसका संबंध दिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भैया ए पाई होता है या फिर पी कह लो। ठीक है, तो पाई बराबर होता है सी आर टी, पाई बराबर होता है आपका सी आर टी, या फिर पाई बराबर कहीं कहीं आपका सी एस टी भी होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भैया डी वाला ऑप्शन लग रहा है क्या मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई अपॉन सी बराबर का एस टी, तो वही चीज है ना कि सी इधर जाएगा तो सी एस टी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, और मे बी आज के इस क्लास का, मे बी क्या मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब भैया मुझे आपको छोड़ के जाने का तो मन नहीं करता ना कहीं, मैं तो, मेरा तो मन करता है मैं कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहूं आप सभी को। ठीक है,
तो बस वही चीज़ है भाई, जाना तो पड़ेगा लेकिन कभी ना कभी, लेकिन मैं आप सभी के साथ हूँ भैया। अभी मैं जाऊँगा लेकिन फिर कल की वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। तो अब रेगुलर वीडियोस आने वाली है। मैंने काफ़ी टाइम तक लॉन्ग ब्रेक ले रखा था बिकॉज कुछ रीजन था, ठीक है, जिसमें मैंने चाहा कि मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। बस उसी के कारण मैंने ब्रेक ले रखा था। हो गया 6-7 दिन ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, आपके बिना तो मेरा मन लगता नहीं है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है, क्वथनांक है, वाष्पदाब है, परासरणी दाब है, या फिर इनमें से सभी। तो भैया कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है, क्वथनांक नहीं है, वाष्पदाब नहीं है, परासरणी दाब है, और एक ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 4 आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ना, 4 आपके जो अनुषंगिक गुणधर्म होते हैं ना विलेन के, इन्हें भैया सही से याद कर लेना, सबके डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। और ये हमेशा याद करके जाना कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपके 4 होते हैं, चारों के नाम याद कर लेना, क्योंकि 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इसी से बन जाते हैं। तो 1-2 नंबर तो आपको यहीं से ही फिक्स हो गए, ठीक है। और कहीं कभी कभी 2 नंबर वाले में पूछ दिया जाता है कि विलेन के अनुषंगिक गुणधर्म से आप समझते क्या है, उसका डेफिनेशन दो और उसके बाद चारों के नाम लिख दो बस, ठीक है। तो नाम याद कर लेना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर लेना। बाकी आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, वैसे छोड़ के जाने का तो मन नहीं करता मुझे भी, ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भैया। अब आपके साथ तो हमेशा कनेक्ट हो ही सकते ना। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ भैया, 6 दिन का मैंने ब्रेक इसलिए ले रखा था ताकि मैं लाइव आप सभी को पढ़ा सकूँ, और अब से मैं काफ़ी जल्द नहीं, मैं मतलब बहुत जल्द, ठीक है, मैं लाइव करने वाला हूँ आप सभी के लिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, लव यू बच्चों।